ऐसे में प्रशासन और एसडीआरएफ जो चौकन्नी है किसी भी हालात से निपटने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हालात हैं और क्या अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। विनोद, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार जब से मानसून की शुरुआत हुई है लगातार आसमानी कहर टूटा है लोगों पर, अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ पुख्ता तैयारियां हैं शासन प्रशासन की? जी देखिए कौशल, लगातार उत्तराखंड में बारिश अपना कहर बरपाती जा रही है और चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, लगातार बारिश लोगों के लिए अब आफत बनती जा रही है। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है बारिश और कुदरत का, तो वो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में है। मुनस्यारी क्षेत्र की बात करें, पिथौरा जनपद की बात करें, तो तमाम ये ऐसा इलाका है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कुदरत की और बारिश की मार हुई है। और लगातार कुमाऊं मंडल से लेकर गढ़वाल मंडल तक बारिश पूरी तरह से लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। और जिसके चलते करीब ऐसे 2 दर्जन ऐसे मार्ग हैं जो पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं, बाधित हैं। लगातार उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासनिक टीम के माध्यम से, बीआरओ की टीम के माध्यम से, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरी तरह से बारिश उनको खोलने में बाधक बन रही है। ऐसे में अगले आने वाले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की है और जिसको देखते हुए तमाम एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। हालांकि प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण मलबा और लैंडस्लाइड होने की वजह से तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक अब पूरी तरह से बारिश आफत बनती जा रही है। कौशल, मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस तरह से अभी करीब 2 दर्जन मार्ग ऐसे हैं जो पूरी तरह से लैंडस्लाइड के कारण बंद हैं, बाधित हैं, और ऐसे में लगातार जो लोगों की आवाजाही उसमें पूरी तरह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और अगर खासकर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हो, तमाम जितने भी मरम्मत का कार्य हो, और ऊपर से मानसून सीजन के चलते लगातार जल भराव की दिक्कतें और घरों में पानी भरने की समस्याएं लोगों के सामने आम बनकर अब यही समस्याएं हैं जो सवाल खड़े करती है लगातार हो रही बारिश के कारण दावे किए जाते हैं, ये कोई नई समस्या नहीं है। आने वाले 3 दिनों में भी लगातार बारिश अब बनी रहेगी। विनोद, तमाम दावे किए जाते हैं मानसून से पहले व्यवस्था दुरुस्त होने के, लेकिन प्राकृतिक आपदा पर जोर नहीं चलता है। लेकिन व्यवस्थाएं तो दुरुस्त की जा सकती है ना, लेकिन जब मौका आता है तो सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती हैं। जी देखिए, लगातार उत्तराखंड में कोरोना संकट काल चल रहा है और कौशल, और लगातार मानसून से पहले जितने भी कार्य होते हैं वो प्रशासनिक के तौर पर तमाम वो उनको कार्य निपटाने होते हैं, लेकिन अधिकारियों का भी और प्रशासन की ओर से भी सिर्फ इस बात का हवाला दिया जा रहा है कि तमाम हर जहां कोरोना काल में हर सेक्टर प्रभावित हुआ है, तो वैसे में मानसून से सीजन से पहले जितने भी कार्य होते हैं उनको निपटाने के लिए कोरोना संकट काल पूरी तरह से रोड़ा बना हुआ है। और यही वजह है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक तमाम जितने भी कार्य मानसून सीजन से पहले निपटाने होते हैं वो प्रभावित हो चुके हैं। और तमाम निचले इलाकों में जितने भी सड़कों के कार्य हों, तमाम निर्माण कार्य हों, उनके चलते तमाम जल भराव और घरों में पानी भरने जैसी समस्या लोगों के लिए अब आम बनती जा रही है। तो और यही वजह है कि कोरोना काल को लेकर ये एक बात कही जा रही है कि कोरोना काल की वजह से तैयारियां मुकम्मल नहीं हो सकी। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जोशीमठ में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोशीमठ में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है भूस्खलन की वजह से। भनेर पानी और लामबगढ़ स्लाइड में मलबा आया है और रोड पर मलबा आने से हाईवे खोलने का काम बाधित हो गया है। तो पहले ये हाईवे बंद था और अब रोड पर मलबा आ गया भूस्खलन की वजह से, तो जो काम चल रहा था वो भी बाधित हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उधर बागेश्वर में कपकोट ब्लॉक के शामा उप तहसील में तेज बारिश के कारण दर्जनों गांवों से सड़कों का संपर्क कपकोट ब्लॉक से टूट गया है। भारी बारिश के चलते शामा, तेजम, लिथी, ज्ञानधुरा से बड़ी पनियाली भूस्खलन से बंद है। सड़क पर वाहनों की आवाजाही ठप है। ग्रामीणों को इन बंद पड़ी डेंजर सड़कों को पैदल ही खतरों के बीच से गुजरना पड़ रहा है। जिले में अभी भी आधा दर्जन से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। जेसीबी की मदद से काम नहीं होने की वजह से सड़क खुलने में लंबा समय लग रहा है।
और लेबर जो है वो खतरे के बीच काम करने को मजबूर है। ग्रामीणों ने इस रास्ते को जेसीबी की मदद से खोलने की मांग की है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है टिहरी से, जहां एक बार फिर गुलदार का आतंक देखने को मिला है। टिहरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिहरी में एक बार फिर गुलदार का आतंक देखने को मिला है। गुलदार ने एक महिला पर हमला किया है। इस महिला को पिलखी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घनसाली के दूरस्थ सरपोली गांव की यह घटना है, जहां गुलदार ने एक महिला पर हमला किया है। टिहरी में गुलदार ने महिला पर हमला किया है। घनसाली के दूरस्थ सरपोली गांव की यह घटना है। तो टिहरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिहरी में एक बार फिर से गुलदार का आतंक देखने को मिला है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश की वजह से पहाड़ में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। रुद्रप्रयाग में ये मानसून सीजन की दुश्वारियां हैं। जहां कभी सड़क हुआ करती थी, अब वहां पर नदी बह रही है। घंगासू बांगर इलाके में हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। इस तस्वीर को देखिए, लोग किस तरह से जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। सड़क पर पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई नदी हो। ये युवक देखिए कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अगर कोई चूक हुई तो इनकी जान भी जा सकती है। उधर इस तस्वीर को भी देखिए, ये बाइक सवार पानी के बीच से बाइक को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही बाइक आगे बढ़ती है, बाइक गड्ढे में फंस जाती है। गनीमत रही कि बाइक सवार ने बैलेंस बना लिया, वरना उसकी जान पर बन सकती थी। उधर बागेश्वर का हाल भी देखिए, एक बीमार महिला को ग्रामीण डोली में बैठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर गरुड़ ब्लॉक के लखनी बंगला गांव की है। 80 साल की एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन सड़क नहीं होने से ग्रामीणों ने उसे इन हालात में अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क को कई साल पहले मंजूरी मिल गई थी, लेकिन सड़क अब तक नहीं बन पाई। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सड़क का सर्वे हो चुका है, लेकिन ग्रामीणों के विवाद की वजह से सड़क बन नहीं पाई। पहाड़ में विकास के नाम पर सिर्फ हवाई घोषणाएं होती रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पहाड़ के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। बागेश्वर से रोहित डिमरी के साथ बागेश्वर से हिमांशु कड़िया की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में हालात अभी भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां का रास्ता बारिश की वजह से ध्वस्त है। इन गांवों तक सरकारी मदद भी बमुश्किल पहुंच रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आपदा पीड़ितों की सुध सरकार कब लेगी। यहाँ भी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील के कई गांव आपदा की मार झेल रहे हैं। ऐसे कई गांव हैं जहां अभी तक कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। बांसबगड़ के गागरपानी में मकान ध्वस्त होने से कई परिवार सड़क पर आ गए हैं। लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है। गांव के आसपास की पहाड़ियों में भूस्खलन हो रहा है, जिस वजह से ग्रामीण दहशत में है। लुमती गांव में भूस्खलन की वजह से कई परिवारों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा है। जारा जिबली के समाल तोक में 28 जुलाई को भूस्खलन की चपेट में आकर एक महिला घायल हो गई। हालात इतने खराब थे कि महिला को 3 दिन तक इलाज ही नहीं मिल पाया। ग्रामीण किसी तरह से मुसीबतों का सामना करते हुए महिला को चारपाई पर रखकर 12 किलोमीटर दूर बांसबगड़ लेकर पहुंचे।
28 तारीख सुबह 4:30 बजे करीब आपदा आ गई थी। आपदा आने के बाद हमारे कोई सूरत नहीं ली गई है। आपदा आने के बाद मैं इतने परेशानी होने के बाद 4-5 दिन हुए हमें ठका गया है। तस्वीरों को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। सवाल ये है कि इन हालात में लोग खुद को कैसे महफूज मान सकते हैं। अभी तो मॉनसून का पीक सीजन आया भी नहीं है। अगर फिर से कोई घटना हुई तो ये लोग कैसे महफूज रहेंगे। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पिथौरागढ़ में 3 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार राहत कामों के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच गया है। इस हेलीकॉप्टर से जारा जिबली के समाल तोक की घायल महिला को बांसबगड़ से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला पहुंचाया गया। उधर मुनस्यारी तहसील के मेतली गांव में भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है। रास्ते ध्वस्त होने से ग्रामीण अभी तक सुरक्षित स्थानों तक पहुंच नहीं पाए हैं। गांव के 40 परिवार मेतली गांव के हाई स्कूल में ठहरे हुए हैं। इन लोगों तक हेलीकॉप्टर से टेंट और राशन पहुंचाया गया। उधर जारा जिबली में भी आवश्यक सामान पहुंचाया जा रहा है। बरम राहत शिविर में 95 लोग रह रहे हैं। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने राहत बचाव काम पर सवाल उठाए। हरीश रावत का कहना है कि पिथौरागढ़ विधायक जान जोखिम में डालकर आपदा पीड़ितों तक पहुंच गए, मगर सरकार क्यों नहीं पहुंच पाई। पागलों की तरीके से काम कर रहे हैं। उसी तरीके से सीमांत जिलों में भी बहुत गंभीर तरीके से आपदा का प्रभाव है। बागेश्वर में भी दिखाई दे रहा है, उत्तरकाशी में दिखाई दे रहा है, दूसरी जगह दिखाई दे रहा है। मगर जिस समय आपदा आ रही है उसी समय जिलाधिकारियों के स्तर पर भी बड़े परिवर्तन हो गए हैं। तो इसी से लगता है कि कितना हम चीज़ों को समझ करके एक योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाएं। उत्तरकाशी के भटवारी ब्लॉक में बादल फटा है, जिससे क्यार्क गांव के पास भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि पापड़गाड़ में बादल फटा है, जिससे ग्रामीणों में खौफ है। उधर गंगोत्री नेशनल हाईवे भटवाड़ी से आगे क्षतिग्रस्त है। रोड में बड़ी दरार पड़ गई है, जिसकी मरम्मत के लिए बीआरओ काम कर रहा है। 3 बजे करीबन है जो हम सभी लोग जागे हैं, और जो भी नदी के समीप जो भी ढाबे हैं या स्थानीय लोग उन्हें है जो रात्रि के समय वहाँ से हटा दिया गया था। और रात भर पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीएम भटवाड़ी द्वारा है जो काफ़ी मेहनत की गई और सभी लड़कों को हाई अलर्ट पे रखा गया। वहीं उत्तराखंड में हर हलचल और मुद्दों को लेकर एबीपी गंगा ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। रोजगार से लेकर कोरोना से निपटने तक, मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर विपक्ष पर तंज कसने तक हर सवालों का बेबाक से सीएम ने जवाब दिया है। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी ने सीएम त्रिवेंद्र से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण काम होने जा रहे हैं या जो भी गतिमान हैं उन पर बात करेंगे, और कुछ और दूसरे विषयों पर बात होगी। तो आइए आपको उन्हीं से मुखातिब कराता हूँ। त्रिवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है एबीपी गंगा की परिवार में। और चूँकि आपने एक कार्यक्रम यहाँ कराया था कुछ दिनों पहले रेबार, और रेबार का रिजल्ट अब आ रहा है, और जॉर्जिया उसमें एक एसोसिएट बनकर सामने आ रहा है। और उत्तराखंड चूँकि ये इंटरनेशनल लेवल का उद्योग है, उपक्रम है, तो आपने चूँकि इसमें इनिशिएटिव लिया, लोग यहाँ बुलाए, उनसे बात की, और अब जॉर्जिया जैसे देश जो टेक्निक में बहुत हाई हैं, बहुत एडवांस स्टेज में रहते हैं, तो वो हमारे यहाँ एक इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, उसकी इनिशियल प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके बारे में ज़रा आप थोड़ा सा बताएं। अभी जब हम लोगों ने रेबार कार्यक्रम किए थे तो उसमें सेना सहित अनेक ऐसे जो हमारी हस्तियां हैं उत्तराखंड की, जो विविध क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनको हमने आमंत्रित किया था। और उसमें एक बड़ा अच्छा सुझाव सामने आया कि उत्तराखंड के लोगों का एक तो डिफेंस में बहुत गहरा लगाव है, और बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग डिफेंस सर्विसेज में हैं, और डिफेंस में उनकी रुचि होने के कारण उनमें कई लोग उसके विशेषज्ञ भी हैं। और इसलिए उत्तराखंड में
अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के कोई काम करते हैं, डिफेंस से संबंधित कोई इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा उत्तराखंड को मिल सकता है। और इसी निमित्त हमने एक टीम बनाई, उसमें जिसमें उद्योग जगत के लोग भी थे और जिसमें उद्योग विभाग के लोग भी थे, और उसमें कुछ अन्य लोग थे। उनको हमने जॉर्जिया उसके अध्ययन के लिए भेजा, और जो हमारे लोग जॉर्जिया गए थे उन्होंने ये पाया कि उत्तराखंड वास्तव में इसके लिए उपयुक्त है। और इसी दृष्टि से फिर एक एसोसिएशन बनाई गई, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है कि उसके लिए कोई एसोसिएशन होना चाहिए। वो एसोसिएशन बन चुकी है और उस पर एक तरह से हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसमें हजारों लोगों को रोजगार की संभावनाएं हैं। इसमें रक्षा उपकरण और व्हीकल्स और जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, आर्म्स हैं, तो ये सब मिलाकर होंगे मेंटेनेंस और एक सीधा उद्योग। ये इसमें देखिए, एक तो मुख्य रूप से जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं, फिर मेंटेनेंस है, फिर जो कुछ छोटे छोटे पार्ट जो छोटी छोटी इकाइयाँ, एक कहना चाहिए कि डिफेंस का एक हब बन सकता है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें भी जो लोग बना सकते हैं, अपने घरों में भी बना सकते हैं। इस ढंग से वो ये बनेगा। और टोटलिटी में अगर हम देखें तो एक तरह से वो इंडस्ट्री है जी। आपने कुछ दिन पहले इन्वेस्टर समिट भी कराई थी, और चूंकि कोविड-19 की वजह से पूरे देश में एक ठहराव, पूरी दुनिया में एक ठहराव सा आ गया है, तो चूंकि ब्रेक तो लाजमी है, इस परिस्थितियों में ब्रेक तो लगता ही है हर चीज़ पर, तो अभी उनकी क्या स्थिति है और कोविड-19 से पहले क्या उसका अपडेट था? देखिए, अभी आत्मनिर्भर भारत में अभी भारत सरकार ने अनेक तरह की योजनाएं प्रारंभ की हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से संबंधित भी कुछ उन्होंने अपने आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट में कुछ उसमें कुछ रियायतें दी हैं, जिसमें 70 करोड़ तक की रियायतें उन्होंने दी हैं। अगर कोई आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित हब आप गठित करना चाहते हैं, उसको स्थापित करना चाहते हैं, तो उस दिशा में भी हमारी मीटिंग हुई है। फिर अनेक राज्य तरह तरह के लुभावने काम कर रहे हैं अपनी स्टेट में इंडस्ट्री को खींचने के लिए। देहरादून में निजी समाचार पत्र के संपादक की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि किसी भी दशा में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि हमने ऐसे मामलों पर बड़े से बड़े अधिकारियों को नहीं बख्शा है। सीएम ने कहा कि ब्लैकमेलिंग की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा खतरनाक है, बिना तथ्यों की खबरों से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। सीएम ने सोशल मीडिया की अफवाहों पर साफ किया है कि अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस को पूरी छूट दी गई है कि ऐसे लोगों पर वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कोई पत्रकार गिरफ्तार हुआ है, एक तो मुझे अभी आपके द्वारा ये जानकारी मिल रही है, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी को भी, मैंने शुरू से कहा कि मैं भ्रष्टाचार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे कोई भी हो। और हमने इसलिए अधिकारियों पर भी हमने बहुत सख्त कार्रवाई करी, IAS ऑफिसर्स पर हमने कार्रवाई करी, तमाम PCS ऑफिसर्स पर हमने कार्रवाई करी, और लोगों ने साल भर और कई कई महीने जेलों के अंदर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी आज भी जेल के अंदर हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। एक दूसरी प्रवृत्ति की ब्लैकमेलिंग की प्रवृत्ति है। ब्लैकमेलिंग ये और ज़्यादा खतरनाक है, और अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो पुलिस को अधिकार है कि उस पर कार्रवाई करे। मैं काफ़ी दिन से कह रहा था कि सोशल मीडिया पर कई बार इसका दुरुपयोग हो रहा है। आईपीएस बरिंदरजीत सिंह अपने ट्रांसफर से नाराज हैं। अपने ट्रांसफर के खिलाफ वो नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने खुद को एसएसपी उधम सिंह नगर के पद से हटाए जाने को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कहा जा रहा है कि बरिंदरजीत सिंह तत्कालीन कुमाऊं डीआईजी जगत राम जोशी को किसी तरह की रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। ऐसे में उनकी इस अनुशासनहीनता को लेकर भी शासन सहित पुलिस मुख्यालय में लगातार चर्चा हो रही थी। बरिंदरजीत सिंह 2 हफ्ते पहले एसएसपी उधम सिंह नगर के पद से हटाए गए थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर सरकार से जवाब मांगा है। बरिंदरजीत सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। कुछ दिन पहले बरिंदरजीत सिंह का तबादला शासन ने आईआरबी कमांडेंट के पद पर कर दिया था। क्योंकि वो कोर्ट गए हैं तो इसलिए मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं बोल सकता।
क्योंकि वो कोर्ट गए हैं तो इसलिए मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं बोल सकता। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। राम का बनेगा मंदिर, संकल्प हमारा है। अब ता बनत मंदिर इष्ट प्रभु श्री राम के, जय बोला अयोध्या धाम के ना, जय बोला अयोध्या धाम के ना। एक साथ खाना बना के तो देखिए, एक बार खुशी के आंसू रो के तो देखिए। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत। जिनका गला सेंसिटिव होता है उन्हें मेरी यही राय होती है, पैक्संस थ्रोट एड अपनाएं। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। पैक्संस होम्योपैथी। कण कण में रग रग में सच्चाई और अच्छाई से सच्ची चीज बनाते हैं, चेहरों की खुशियों से रोशन हो जाते हैं। भारत से है हम 1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित